हेलो गाइस, वैसे तो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मन नहीं था। अगर ये फ़ाइट अच्छे से जाती जो 321 यूएफसी का जो मेन कार्ड का जो मेन इवेंट था भाई, अगर वो फ़ाइट अच्छी जाती तो मेरा भी कोई मन नहीं था ये वीडियो बनाने का। बट जो आई पोक हुआ टॉम एस्पिनॉल की आंखों में, मतलब इतने गंदे लेवल का आई पोक हुआ, एंड उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन निकल के आ रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी ढेर सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मतलब इसने मतलब चीटिंग की, या फिर इसने ये डर गया, इसकी फट के हाथ में आ गई, ये सिरिल गान के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहता था। क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो सिरिल गान थे वो डोमिनेट कर रहे थे। मैं बोलूँगा कि पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहे थे, बट वो डोमिनेट कर रहे थे, एक अच्छे लेवल का डोमिनेशन दिखा रहे थे। एंड उन्होंने इतना अच्छा स्ट्राइकिंग किया फर्स्ट राउंड के अंदर कि भाई जो टॉम एस्पिनॉल है उनकी नाक से खून भी, उनके नोज़ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो वो उनका काफ़ी अच्छा जा रहा था। एंड मैं झूठ ना बोलूं तो मैं रात को सो भी गया था, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं अभी मतलब जो अपनी शूट वाली लोकेशन या फिर जहां पे मैं रहता हूं वहां पे नहीं हूं। सो वॉट हैपन आफ्टर दैट, मैं रात को सो गया था। एंड जब मैं सुबह उठा तो मैंने डायरेक्ट यूट्यूब खोला, क्योंकि फ़ाइट तो तब तक ख़त्म हो गई थी। तो मैं यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स बोल लो या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स कई ढेर सारे, मैं उनका रिएक्शन देखना स्टार्ट किया। दे वर टेलिंग कि भाई जो टॉम एस्पिनॉल है वो हार मान गए, वो क्विट कर दिए, वो फाइट नहीं करना चाहते थे सिरिल गान के अगेंस्ट, ये बस एक आई पोक ही तो था। मैंने बोला हाँ यार, क्या मतलब इतना भी गंदा क्या ही आई पोक हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने वो आई पोक का वीडियो देखा। मैं बोला माँ, ये आई पोक है ये भाई, ये एक गंदे लेवल का आई पोक था भाई। पीपल आर टेलिंग कि भाई वो जो आई पोक जब हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। भाई आईलिड्स जो होती हैं वो कोई सॉलिड तो होती नहीं है, आईलिड्स आर नॉट सॉलिड भाई। मतलब कि तुम अगर आंख बंद कर लोगे तुम्हारी आंख प्रोटेक्टेड थोड़े ना हो जाएंगी। वो कोई लड़की का हाथ या फिर किसी बच्चे का हाथ नहीं था, वो सिरिल गान का हाथ था भाई, उसकी उंगलियां थी। मेरी बात को समझो कि भाई उसने डबल आई पोक किया। एंड शुरुआत में अगर देखोगे वीडियो जाके, मैं लगा नहीं सकता यहाँ, शुरुआत में वो नॉर्मल आई पोक लग रहा था, बट बाद में उसका हाथ और भी उसकी आंखों के अंदर घुस गया था यार, वो घुस गया था उसकी आंखों में पूरा हाथ उसका। तो कैसे लोग चूतियों की तरह ये बात बोल दे रहे हैं, किस मुंह से बोल दे रहे हैं तो की तरह कि भाई वो बंदा क्विट कर गया। नहीं भाई, अगर तुम्हारे पे दम होता ना, अगर तुम उसकी जगह पे होते तो तुम भी शायद फाइट ना करते। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे वो अगर फाइट करना स्टार्ट कर देता और वो हार जाता और उसको एक आंख से नहीं दिख रहा था, तो क्या निक फ्यूरी बन के फाइट करता? क्या तुम लोग बात करते हो भाई, दिमाग से अंधे अंधे हो गया, या फिर जॉन जोन्स का मुंह में लेना पसंद है? लोग बोल रहे हैं कि सिरिल गान के अगेंस्ट अगर टॉम एस्पिनॉल नहीं चल पाया तो वो क्या जॉन जोन्स से फाइट करेगा? अबे एनगानू से भी जॉन जोन्स की फट गई थी, वो बंदा एनगानू से भी फाइट करने से मना कर रहा था, पता है कि ना, डॉच कर दिया था। तो एनगानू के साथ जब सिरिल गान की फाइट हुई थी तो वो 5 राउंड तक गई थी। अबे की तरह बात करना बंद कर दो भाई, ये फाइटिंग गेम है। यहाँ पे अगर पहला राउंड अगर टॉम एस्पिनॉल हार भी जाता, मेरे को लगता है कि टॉम एस्पिनॉल पहला राउंड हार रहा था, बट मैंने कई बार देखा है, अगर तुम एमएमए को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुमको अच्छे से पता भी होगा कि भाई एक राउंड डिसाइड नहीं करता। समझ गए, वो पहला ही राउंड था। पैंचोद अगर वही चौथा 5वां राउंड होता और उसमें टॉम एस्पिनॉल ये हरकत करता तो समझ में आता था भाई। उसके बाद 4 राउंड और पड़े थे, क्या पता तो सबमिट कर देता अगले राउंड में। उसकी स्ट्राइकिंग के ऊपर सिरिल गान बहुत ही अच्छे से मतलब काउंटर कर रहा था, मैं उस बात को पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। सेकंड राउंड में साला वो ग्राउंड पे गेम लेके चला जाता, सबमिट कर देता। तो भाई ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है, वो बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि मतलब कैसे भी करके टॉम एस्पिनॉल को जो डिस्क्रेडिट कर दे, जॉन जोन्स का मुंह लेना स्टार्ट कर दे। बट भाई ऐसे गेम नहीं चलता यार, ये फाइटिंग गेम है। आप इतने बड़े लेवल पे आके आप ये सब बकचोदियाँ नहीं कर सकते। आप एमएमए फैन हो भाई, आप एमएमए देखते हो। एमएमए कोई छोटा मोटा गेम या फिर ऐसा फाइटिंग गेम नहीं है मतलब जिसमें आपको पैर में थोड़ी बहुत इंजरी हो जाए चल लोगे, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा आई पोक ही तो हुआ है। अरे भाई ये सब बकचोदियाँ छोड़ो यार, गेम को समझो, फाइट को समझो। ये सब क्या बवासीर बातें करते हो मुझे, मतलब मैंने देखा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये डर गया। भाई नहीं डरा भाई, उसको जेन्युइन आई पोक था। तुम वीडियो देखोगे तुम्हारी आंख फटी रह जाएगी, बहन की उंगलियां उसकी आंखों में घुसती चली आती हैं भाई, ऐसा लगता है कि बस अभी आंखें उसकी निकाल ही लेगा। तो वो किस लेवल का आई पोक है यार, वो केवल आई पोक नहीं, वो एक बकचोदी है भाई। और उसके बाद भी सिरिल गान ने बोला, उसने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसने जानबूझ के नहीं किया, बट वो आई पोक तो सीरियस था ही ना। उसके बाद डेना वाइट का पूरा स्टेटमेंट आया कि यस ये फाइट दोबारा से होगी, रीमैच, बहुत इमीडिएट रीमैच के बारे में उन्होंने बोला। देखो कब तक रीमैच होता है। बाकी पॉइंट समझो,
जॉन जोन्स के जो फैंस हैं उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर बात करूं तो फ्रांसिस एनगानू से भी उनकी फट गई थी, और फ्रांसिस एनगानू वर्सेस सिरिल गान के बीच में फाइट देखोगे तो 5 राउंड तक गई थी। तो ये सब बकचोदियां एमएमए में करना ना, अरे अगर टॉम एस्पिनोला सिरिल गान के अगेंस्ट इतना गंदा परफॉर्म किया तो ये सोचो जरा, एक बार सोचो कि जॉन जोन्स कितना अच्छा क्या करके ही दिखा देता है। वे भाई क्या चूतिया है भाई, चूतियों की कमी नहीं है इन्हें। छी यार छी।